पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम भोजपुर जिले के आरा प्रखंड के हम सब ऐतिहासिक लख नंबर 12, जो यह नहर हमारे भोजपुर जिले का सिंचाई का एक मुख्य स्रोत है, इसके सानिध्य में बैठ कर के दोनों तरफ से ये नहर की जो कल कल ध्वनि हमें सुनाई पड़ रही है और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के बहुत महापुरुषों ने अपने ज्ञान को वर्धित ऊंचा ले गया, निम्न चेतना से उच्च चेतना की तरफ गए। तो आज हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन में पहली बार इस जगह पे 5 दिनों का योग शिविर लग रहा है। और ऐसे तो जीवन में बहुत सारे कार्यक्रम हम करते रहते हैं, लेकिन आपके जीवन का और इस जगह का और इस गांव के लिए यह इतिहास में पहली घटना है कि पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के सीधे निर्देशन में ये 5 दिनों का यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आपके सानिध्य में हो रहा है। तो मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन योग प्रचारक आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए प्राणायाम के पहले अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम के विधि के बारे में, उसके लाभ के बारे में, सावधानियों के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो हम सब एक आसन में बैठे हुए हैं। अभी हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का आनंद लिए। अब फिर वही ध्यान मुद्रा लगा करके घुटने पे रखा, शरीर को सीधा किया। अब आपको मैं अभी आंख खोल करके इसकी विधि बताता हूँ। दुनिया में जब भी कोई काम करते हैं, चाहे खेती का काम करें, पढ़ाई का काम करें, नौकरी का काम करें, रोटी बनाएं, दाल छौंके, बहारे, बर्तन मांजे, उसमें 4 चीज जुड़े होते हैं। पहला उसका विधि, यानी वो कार्य करने का विधि क्या है, मेथड क्या है उसका। दूसरा होता है उसका टाइमिंग, यानी यदि दाल छौंकना है तो वो कितने देर तक आंच पे रहेगा, रोटी पकाते हैं तो कितना देर आंच पे रहेगा। तीसरा है कंसंट्रेशन, यानी जब कोई काम करते हैं तो हमारा ध्यान उस पर टिका हुआ है कि नहीं है। अब रोटी रख दिया, ध्यान दूसरी जगह है तो रोटी जल जाए। चौथा है कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता, यानी रोज करना। 4 चीज समझ गए, विधि, उसका टाइमिंग, उसका एकाग्रता उसमें, और कंटिन्यूटी यानी निरंतरता। 4 चीजों की कसौटियों पर जब हम कसकर के कोई जीवन का काम करते हैं तो वह व्यक्ति कभी फेल नहीं करेगा। आप आज से ही इसको सेट कर लीजिए अपने जीवन में, चाहे नौकरी करने जाएं, कोई काम करें, मजदूरी का, खेती का, गृहस्थी का, नौकरी का, चाकरी का। जब 4 चीजों पर जब इसको रख करके करेंगे तो आप जीवन में धीरे धीरे अग्रसर होते जाएंगे। तो उसी सिस्टम के अनुसार आज हम सब भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद लेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम में धीरे धीरे सांस को भरना है दोनों नासिकाओं से। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर ले जाएंगे और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर करेंगे। जब सांस अंदर ले जाएंगे तो पेट में हवा नहीं ले जाएंगे आप, केवल डायफ्राम में हवा जाएगा, यानी फेफड़े में हवा जाने से जब सांस भरेंगे तो सीना फैलेगा और सांस छोड़ेंगे तो सीना धीरे धीरे सिकुड़ेगा। अब ये 5 मिनट अभ्यास करना है। 5 मिनट जब अभ्यास करेंगे तो इसका लाभ क्या होगा। जब आप 1 मिनट सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर जितना हमारा ब्लड है, खून है, वो प्रति मिनट शुद्ध होने के लिए, साफ होने के लिए कहाँ जाता है, हृदय में जाता है। हम भले नहीं जानते हैं क्या हो रहा है हमारे अंदर, लेकिन हमारे शरीर के सारे सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है। हार्ट चल रहा है, किडनी काम कर रहा है, भोजन हम लोग डाल लिए जो भी डालना है, लेकिन पचाने का काम अंदर वाला पार्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। केवल सांस हम ले लेते हैं, भोजन ले लेते हैं, अंदर वाला अपना काम करने में लग जाता है। तो हम सब आज केवल सांस लेने और सांस को छोड़ने के अभ्यास को करेंगे। इसका नाम है प्राणायाम, यानी प्राण का आयाम, प्राणों का अभ्यास। प्राण कैसे हमारे शरीर में अंदर जाए और कितनी शालीनता से, कितनी श्रद्धा से, कितनी निष्ठा से हम अपने जीवन को और बढ़िया तरीका से आरोग्य होकर के, निरोग होकर के जी सकें। तो आइए अब भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद लेंगे और आनंद लेते लेते मैं इसके लाभ के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आइए सब मिल करके
अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर, धीरे धीरे आंख बंद कर लीजिए। धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस भरिए। 5 सेकंड यदि समझ में ना आए तो सेकंड की सुई टिक 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 टिक, यानी जब 6 बार ऐसा अभ्यास करते हैं तो 5 सेकंड हो जाता है। 5 सेकंड सांस भरना लंबा होता है। धीरे धीरे भरिए। जब सांस अंदर चला जाए तो जितना देर आपने लगाया सांस लेने में, उतना ही देर लगाएंगे सांसों को धीरे धीरे बाहर करने में। सांस भरते और सांसों को छोड़ते समय आपका ध्यान 100% श्वास प्रश्वास की क्रियाओं पर टिका रहेगा। अभी आप जितना देर बैठे हैं, ना घर पे ध्यान, ना बीमारियों पर ध्यान, ना नौकरी चाकरी पेशा व्यवसाय, किसी भी चीजों पे अभी ध्यान नहीं लगाइए। कारण कि ध्यान लगाने से आपका प्राणायाम भी बाधित होगा और केवल सोचने से आपका काम भी नहीं होने वाला है। अब यहाँ बैठे सोचेंगे कि गाय दूना है, अब सोचने से ना गाय दुहाएगा और सोचने से यहाँ प्राणायाम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए जहाँ शरीर है वहीं मन लगा दीजिए और जो अभ्यास करने उस पर ध्यान टिका दीजिए। सांस भरते समय जब पूरी एकाग्रता से पवित्रता से जब अभ्यास करते हैं तो यह आराधना, यह अनुष्ठान की तरह करिए। जैसे हम छठ पूजा करते हैं, नवरात्र करते हैं, एकादशी करते हैं, तरह तरह के तमाम प्रकार के हम त्योहारों को अपने जीवन में अपनाते हैं। लेकिन सभी त्योहार करते हुए भी ना हमारा विचार बदला, ना हमारा संस्कार बदला, ना हमारा उठना बैठना बदला, ना हमारा भोजन बदला। हमने जब से जन्म लिया तब से देखते हैं नवरात्र करते हैं, नवरात्र में मीट मछली अंडा छोड़ा और फिर 10वें दिन से चालू, सावन में 1 महीना हमने छोड़ दिया और फिर भादों से चालू कर दिया। मंदिर में गए तो पवित्र हो गए, बाहर आ गए तो पवित्र हो गए। यानी लाखों प्रकार के पूजा पद्धतियों से जुड़ते हुए भी हमारा ना विचार बदला, ना संस्कार बदला। हम जैसे थे वैसे के वैसे रहे। आज हम भगवान कृष्ण को, योगेश्वर को नमन करते हैं कि हे भगवान कृष्ण, हे भगवान बुद्ध महावीर, हे भगवान शंकर, हे भगवान सूर्य चंद्रमा, आपको मैं नमन करता हूँ कि आपके सानिध्य में मैं बैठ करके यह प्राणों की आराधना करता हूँ। जन्म लेते ही धीरे धीरे सांस भरिए। जितना सांस भरेंगे उतना ही लाभ। 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियों से बना हुआ शरीर जब श्वास प्रश्वास की क्रियाओं से अपने आप को जोड़ते हैं उससे, तो नाड़ी शोधन की क्रिया हो रही है और शरीर का सारा खून हमारा साफ हो रहा है, वह भी बगैर दवाओं का, नैसर्गिक रूप से। सांस भरिए। जब श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को 5 मिनट करेंगे तो आपको दमा की बीमारी नहीं होगी, टीबी नहीं होगा, गले की बीमारी नहीं होगी, हार्ट की बीमारी नहीं होगी, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, चर्म रोग नहीं होगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी, तनाव, थकान, अनिद्रा की बीमारी नहीं होगी। और आपको यदि मिर्गी की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, आपके मन में क्रोध तनाव आता है, इन सारे चीजों से हम धीरे धीरे बचना शुरू कर देते हैं केवल और केवल भस्त्रिका प्राणायाम करने से। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, केवल सांसों को अंदर ले जाना है, सांसों को बाहर करना है और आपका ध्यान केवल सांसों पर टिका हुआ हो बस। और जब सांस अंदर जाए तो आपके मन में एक भाव, हे परमात्मा, दुनिया का सुख शांति समृद्धि और आरोग्य सब मेरे भीतर जा रहा है। सांसों को जब बाहर करें तो सारे विकार और सारे बीमारियां हमसे धीरे धीरे दूर हो रही है। ऐसा नियमित अभ्यास 5 मिनट मात्र करने से गैस कब्ज की समस्या तो ये 1-2 दिन के अभ्यास में ही कम होने लगता है। आइए हम सब भस्त्रिका प्राणायाम की विधि के बारे में, एकाग्रता के बारे में, टाइमिंग के बारे में और उससे क्या लाभ होगा इसके बारे में संक्षिप्त परिचय आपके पास रखा। जब तक इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक केवल थ्योरी जानने से अभ्यास और वैराग्य
ये दो चीज भगवान कृष्ण ने कहा है कि दो चीजों को जब अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा एकाग्रता, हमारा जीवन बढ़ता है, मन की चंचलता कम होती है, मन हमारा हमारे नियंत्रण में हो जाता है